స్వర్గానికి మెట్టు నీవేనంటూ పుష్కర స్నానమునాచరించితే సకల పాపాలు హరించి వేసి సర్వ పవిత్రతనిచ్చడి గంగా महाबलेश्वर पड़मटि कनुमलुद्भविंचनुर कृष्ण। स्वामी जी, आज हमारे भारत देश में 13 अखाड़े हैं, कई समाज हैं। आज आप श्वेतंबर समाज से हैं, तो स्वामी जी हमारी भारतीय संस्कृति इतनी बहुआयामी है, फिर भी भारतीय संस्कृति पे अटैक क्यों होता है? भारतीय संस्कृति पर अटैक होने का कारण यही है कि हम में एकता नहीं है, और एकता नहीं होने के कारण हमारी शक्ति नष्ट होती जा रही है। जैसे कि बाज़ार में बिक रहे अंगूर है, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है और बिखरे हुए अंगूर की कीमत कम होती है। उसी प्रकार यदि हमारा संघ समाज, चाहे संत का समाज हो या व्यक्तियों का समाज हो, यदि मिल कर के काम करेंगे तो हमारी शक्ति नज़र आएगी। और दूसरी बात, हमारे भारत देश में 2 चीज़ होना ज़रूरी है, एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र। जैसे कि सिखों में है, एक हाथ में वो शस्त्र भी रखते हैं और एक हाथ में वह शास्त्र की पूजा भी करते हैं। समय आने पर यदि हमारी संस्कृति पर प्रहार होता है तो वह शस्त्र का उपयोग करके उसकी सुरक्षा भी करते हैं, और आत्मा में यदि खतरा आता है तो वह शास्त्र उठा करके आत्मा की बात करते हैं। स्वामी जी, प्रहार कई प्रकार के होते हैं, एक शस्त्र से ही प्रहार होता है, एक वैचारिक प्रहार होता है। आज आपने सिखों की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब में आज भी धर्मांतरण होता है। मतलब क्रिश्चियनिटी इतनी फैली हुई है कि लोग सिख लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये शास्त्र से इसको फाइट किया जा सकता है, या फिर शस्त्र से इसको फाइट किया जा सकता है, या फिर वैचारिक क्रांति चल रही है? वैचारिक क्रांति, विचारों में यदि समानता नहीं होती है तो ही ऐसी स्थिति आती है। यहाँ तो एक दूसरे को हम समझने का प्रयास नहीं करते। पंजाबों में नहीं, जैनों में भी, हिंदुओं में भी धर्मांतरण हो रहा है। पहली बात तो अपना समाज अपने समाज के लोगों की तरफ ध्यान रखता ही नहीं है। कौन व्यक्ति कमज़ोर है, कौन आर्थिक परिस्थिति से व्यथित हो रहा है, उसकी तरफ हमारी जब दृष्टि नहीं जाती है तब जा कर के वह अपना स्थान बदलते हैं। जहाँ उन्हें सहयोग मिलता है, जहाँ उन्हें मदद मिलती है, वहाँ पर व्यक्ति जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि भूख न देके झूठा बात और नींद न देके टूटी खाट। हमारी कमजोरियां हैं, इसका लाभ उठाती हैं विदेशी ताकतें। आज संत आसाराम जी बापू हैं, भारतीय संस्कृति का उन्होंने प्रचार किया, 80 वर्षीय बुजुर्ग संत हैं, उन्हें 3 साल से जेल में रखा गया है। उस विषय में आप क्या कहेंगे? आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे, सज्जन हमेशा अपनी सज्जनता को छोड़ता नहीं, उसी प्रकार दुर्जन कभी अपनी दुर्जनता को छोड़ता नहीं है। आरोप लगाने वाले लगाते हैं, उसकी तरफ ध्यान न देकर हम हमारी साधना को बढ़ाएं तो किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति आती नहीं है। प्रभु महावीर स्वामी हो या श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, कोई भी महापुरुष है, महापुरुष के जीवन में यदि आपत्ति न आए, यदि उनके ऊपर आरोप न लगे तो इसकी चमक और निखरती नहीं। यदि हमारे पीछे कोई निंदा करने वाला है तो ये ना समझे कि वो हमारी निंदा कर रहा है, बल्कि इससे हमारी और प्रसिद्धि बढ़ने वाली है और चमक बढ़ने वाली है। क्योंकि परीक्षा हमेशा सोने की होती है, न कि लोहे की। लोहा खोटा है तो खोटा है, और जो सोना होता है उसको तपाया भी जाता है, उसका छेदन भी किया जाता है, घर्षण भी किया जाता है। इसलिए दुनिया में आज से ही नहीं, कलयुग में नहीं, सतयुग से, अनादिकाल से महापुरुषों के जीवन में परीक्षा होती हुई आई है। वह उनकी साधना की परीक्षा है। स्वामी जी, आज हमारे भारत देश में गायों की अगर बात करें, गौरक्षा की बात करें, तो आज बीजेपी की सरकार आ गई है, आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत बोला जाता है, फिर भी आज हमारी गाय कट रही हैं, गाय सुरक्षित नहीं है। तो आप समाज को इस समय क्या संदेश देना चाहेंगे? गाय को सुरक्षित रखना है, सिर्फ गायों को नहीं बल्कि हर जीवों की सुरक्षा का ध्यान हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या खाली गाय ही जीव है, और भी जैसे मुर्गियों की हिंसा हो रही है, बकरियों की हिंसा हो रही है, अन्य जीवों की भी हिंसा हो रही है। उन जीवों की हिंसा हो रही है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि गाय कट रही है तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति ऐसा नियम ले ले या कर्तव्य का पालन करे कि हमारे घर में कम से कम 1-2 गाय हो, तो गाय मरेगी नहीं, गाय जाएगी नहीं।